रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ठीक है। Good evening, sir. दो तीन मिनट रुकते हैं बच्चों, ठीक है, 2-3 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक सभी बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, तब तक सभी बच्चे आ जाएंगे। थोड़ा सा रुकते हैं, तब तक सभी बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। ये बताओ, आप लोगों ने वर्कशीट किया है क्या? Yes, sir. वर्कशीट वगैरह सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? यस सर। बताओ आप लोग। चलो बढ़िया है, ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है। ओके। सबने वर्कशीट सॉल्व किया है? एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। Yes, sir. Solve की थी. क्वेश्चंस वगैरह कैसे थे? ये सभी के सभी जो मैं वर्कशीट में क्वेश्चंस लाया हूँ ना, ये सब 25, 24 और 23 के क्वेश्चंस है, ठीक है। बातें क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप लोग इतना कर लोगे ना, तो आप लोग का ना, रियली बता रहा हूँ कि आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं 25 के भी क्वेश्चंस कर ले रहा है, 24 के भी और 23 के भी। इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो देखो क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. देखो, चलो फटाफट तब बताओ क्या आंसर होगा इसका। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका। बताओ सर फटाफट इसका क्या आंसर। आंसर क्या? सर इसका आंसर 125 आएगा. बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ, ट्राई करो आप लोग, सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो। आप लोग सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा।
बाकी बच्चों का भी हुआ क्या सॉल्व, ये बताओ, मैं बताऊं? टाइम लो लेकिन सॉल्व करो आप लोग, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन सॉल्व करो आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लो लेकिन सॉल्व करो आप लोग। हो गया सबका? मैं बताऊं? दीपांशी, व्योम, सर हो गया था मेरा, 125 आंसर आया मेरा। दीपांशी आप बताओ, आदित्य, अमर, अनन्या, सर कर रही हूँ। करो सॉल्व करो। मैं थोड़ा प्राची सा बताओ, बच्चा कर रही हूँ। प्राची बताओ क्या होगा? सर सॉल्व कर रही हूँ। बिल्कुल सॉल्व करो आप, टाइम लो लेकिन सॉल्व करो आप लोग। सॉल्व करो, बताओ आप लोग। नहीं हुआ क्या? देखो मैं बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, 70% मास बाई मास, यानी कि 70% क्या बोला है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बोला है। इसका मतलब यही होता है ना कि 70 ग्राम जो सॉल्यूट है ना, ध्यान से देखो, 70 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है बताओ, मिक्स है। ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब सबसे पहली बात देखो कि यह जो 100 ग्राम है यह सॉल्यूशन है, और ध्यान से देखना सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ, और हमसे क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछा है ना। ये बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम, यही होता है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना उसका वेट है, ग्राम में है, लेकिन हमें उसका वॉल्यूम लाना है लीटर में। तो हम क्या करेंगे, तो डेंसिटी दिया, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है क्या? वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। मास दे दिया हमारे पास 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना दिया, 1.25। एक बात बताओ, डिवाइड करोगे कितना आएगा, कितना आएगा डिवाइड करोगे तो? बोल दो भाई। चलो छोड़ो, ये बताओ ये ml में आएगा कि लीटर में आएगा? ये ml में आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यह मोल बाई वॉल्यूम है, तो अब मोल निकाल लेके हम लोग, बोलो बोलो, यस सर। मोल कैसे निकालोगे ये बताओ इसमें? अरे यार, ये बताओ, इसका वेट दिया हुआ है और इसका मोलर मास यस दिया सर। हुआ है, बोलो। तो 70/70 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा ना। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे 1 कर लेना, और यहाँ पे क्या है, 100/1.25। हम ऊपर क्या कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि यह सर लीटर, लीटर में चेंज करने के जब लिए यह ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1250, और नीचे क्या है, 100 है, तो कितना आएगा बताओ, आंसर कितना आएगा, 12.5। तो 25। 12.5। अब हम क्या कर ले इसको, 1.25 क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 125 लिख सकते हैं क्या, इंटू 10⁻⁻1? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 125। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? अरे 25 में क्वेश्चन पूछा हो यार, सस्ता क्वेश्चन है ये, ठीक है, सस्ता क्वेश्चन है ये। चलो आप लोग इसका बताओ, ये भी क्वेश्चन इजी है, अच्छा है काफी।
हुआ क्या किसी का सॉल्व? ऐसे क्वेश्चन ना 23, 24, 25 तीनों साल आए हैं और अच्छे खासे आते हैं। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सर हो गया सॉल्व। बात कितना आया? सर 1655। यस 1600। सर, हो गया 1065 आ रहा है। बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ भाई, चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशी, हर्ष, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग? चिराग, बंसिका, अनन्या, अमर, हुआ क्या आप लोग का? यस, अरे बताओ आप लोग का हुआ क्या? नहीं हुआ आप लोग का क्या? हो गया। चलो ध्यान से देखो। अगर देखो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आप क्या बनाना, क्या क्या है? कार्बन, क्लोरीन, और क्या है हमारे पास? कार्बन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे है? सर वो मास जो है ना वो पूरा नहीं है परसेंटेज, उनमें कुछ का वो कम पड़ता है तो उसमें ऑक्सीजन लेना। अच्छा, तो हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितना है? 14.5% है। क्लोरीन कितना है? 64.46 है। और ये कितना है? 1.8 है। और यह कितना है? बाकी जितना बचा उतना 19.2 ऑक्सीजन होगा। इन सबको जोड़ के ऑक्सीजन माइनस करोगे कितना आएगा? 19.23 19.24 आएगा। 2 ये तो रहा परसेंटेज में, परसेंटेज ये रहा। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना इतना परसेंट, ये सब चीजें है। एक बात बताओ, अगर मान लो कि यह टोटल जो कंपाउंड होता 100 ग्राम होता, तो जितना परसेंटेज उतना ग्राम में कन्वर्ट हो जाते क्या? ये इतना ग्राम हो जाता, ये भी ग्राम हो जाता, ये भी ग्राम हो जाता, और ये भी क्या हो जाता? ग्राम हो जाता। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका मोल निकालते हैं। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 35.5 से करेंगे, 1 से करेंगे, और किससे करेंगे? 16 से करेंगे। बच्चों जो इसको अगर हम ध्यान से देखें ना, तो यह हमारा जो आता है 1.2 के आसपास आता है, और यह 1.8 के आसपास आता है, यह भी 1.8 होगा, और यह भी क्या होगा? 1.2 के आसपास होगा। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. अब सिंपल सी बात देखो, इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसी से सब में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे छोटा 1.2 है ना? बताओ आप लोग। तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और यह कितना आएगा? 1.5 आएगा। यह भी 1.5 आएगा, और यह भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये बताओ, फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करें? क्या सब में 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे क्या? Yes, sir. तो 2, 3, 3 एंड 2। ये बताओ, कार्बन 2 है, क्लोरीन कितना है? 3 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 है, और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो एक बार जरा आप लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, कितना आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे ना, तो 165.5 आएगा। ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे दिया 10⁻⁻1, फिर से वही बात है, 1655 कर देना, इंटू 10⁻⁻1 कर देना, आ जाएगा 1655 आंसर। किसी को कुछ डाउट इसमें? बता दो। सर ये डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों करा है आपने? क्या बोल रहे हो आयुष? जो आपने 1.2 से डिवाइड करा है वो क्यों करा? देखो 1.2 से जो ये प्रोसीजर होता है निकालने का, जो सबसे छोटा होता है ना इसमें, जैसे 1.8, 1.2, 1.2, उसी से हम क्या करते हैं? सब में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है क्या? ओके। चलो ये बता दो, ये भी क्वेश्चन सस्ता है, और जस्ट इसके पहले ही मैंने बताया है।
बताओ बताओ आप लोग। सर ऑप्शन नंबर बी 32 आया है आंसर। यस सर। बाकी बच्चे बताओ। यस सर, बी है। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे क्या होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का किया था। यस सर बी है। क्या होगा। बी। बी। ध्यान से देखो, हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। HNO3। और ये दिया हुआ 75% बाई मास, इसका मतलब 75 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। और यस 100 सर। ग्राम क्या है बताओ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है। द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेंट 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हमसे यह पूछ रहा है कि अगर मानो 75 ग्राम है तो इतना ग्राम हमारे पास यह है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या, एक मिनट रुको। सबसे पहले देखो, अब हम क्या कर देते हैं, इसको ml में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। मास कितना है, 100 है, और डेंसिटी कितना है, 1.25। कुछ ऐसा ही है ना, बता दो आप लोग, कुछ ऐसा ही है ना। यस सर। ऐसे ही है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो इसको, फिर आपने कैसे किया ये बताओ, इसके बाद आपने कैसे किया, डायरेक्ट डायरेक्ट है यूनिटरी मेथड से, डायरेक्ट है ये। इसके सर यहाँ बाद से आपने कैसे 30 किया? ग्राम का मास निकाल दिया। क्या। सर जैसे जो 30। 30 ग्राम का मास है वो 75% है, तो उस 30 को हमने 0.75 से डिवाइड कर दिया, जिससे 40 ग्राम आ गया टोटल मास। देखो, सर इसको ऐसे आप लोग कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, हमारे पास अगर यहाँ पे 75 ग्राम है तो कितना ml की जरूरत होती थी, 100/1.25, कितना ml की जरूरत होती थी ना। एक यस ग्राम सर। होता तो कितना होता, 100 अपॉन डिवाइड में आ जाएगा। अपन 1.25 पर डिवाइड 75 करेंगे, उससे अच्छा 75 को हम क्या कर ले रहे हैं, ऊपर ले ले रहे हैं। ये 1 ग्राम के लिए, यस। लेकिन हमें चाहिए कितने ग्राम के लिए, 30 ग्राम के लिए ना। बताओ, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। यस सर। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी। ये ना यहाँ पे सर वो होगा। नीचे ही आएगा ना। हाँ हाँ, नीचे ही आएगा, यहाँ पे भी नीचे ही आएगा। 75 होगा। अब बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, इसको 4 बार में कर देते हैं, ये 3 बार में कर देते हैं, इसको 10 बार में कर देते हैं। हमारे पास कितना आया, 40/1.25, कुछ ऐसे आ गया ना। कितनी बार में जाएगा बताओ, अरे 32 बार में जाएगा ना। यस सर। क्लियर है। यस। 32 ग्राम हमारे पास क्या आएगा। तो कभी कभी जब ऐसे मैटर फंस जाए ना, तो देखना यूनिटरी मेथड लग रहा है कि नहीं, यूनिटरी मेथड से सबसे ज्यादा तरीके से सक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये बताओ, ये क्या होगा इसका, ये बताओ क्या होगा इसका। बताओ इसका क्या होगा। बताओ इसका क्या होगा।
सर 61 ग्राम्स आया है, कितना? 61 ग्राम्स। बाकी बच्चों का कितना आया? 61 ही आ रहा है। देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये देखो, पहली बात देखो, ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं हमारे पास बेंजोइक एसिड है, क्या हम लोग इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं क्या? बताओ। यस सर। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं हो गया सर। NaHCO3 से। तो अब बताओ क्या बनेगा, ये सबसे पहले बताओ आप लोग। सर COONA हो जाएगा। पहली बात देख लो कि यह हमारे पास एसिड है, यह हमारे पास एसिड है और यह बेस है। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा क्या? यस बताओ आप लोग। हम इसको कंबस्शन नहीं करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। बहुत बच्चे कंबस्शन करा देंगे इसको, यहाँ पे गलतियां कर देंगे। हमने एसिड बेस रिएक्शन करा लिया। उसके बाद देखो, यह जो होता है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और इसके पास से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा। निकल गया क्या? यस सर। अब ये बताओ, Yes, जब sir. एक मोल यह होगा तो एक मोल यह होगा। आओ इसका वेट देखो, इसका मॉलिक्यूलर वेट बता दो जरा। कार्बन कितना है? कार्बन 7 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो 12 सत्ते 84, 84 और 16 दोनों 32, 116। क्या 118 आएगा क्या? कितना आ रहा है? सर 122 आ रहा था। एक मिनट रुक जाओ, या फिर छोड़ो, मोल मोल से 122 मोल मोल से कर लेते हैं। 122 आएगा कैलकुलेशन, मोल मोल कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 122 है। देखो अगर एक मोल यह हुआ तो क्या मिलेगा? एक मोल CO2 मिलेगा क्या? बता Yes, दो। Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ, एक मोल CO2 में 22.4 लीटर, लेकिन ये है कितना? 11.2 लीटर। इसका मतलब क्या? हाफ मोल है क्या? Yes, यह भी sir. कितना होगा? हाफ मोल होगा। बताओ। और जब एक मोल में 122 ग्राम, तो हाफ मोल में कितना ग्राम? 61 ग्राम ना। 61 ग्राम। डायरेक्टली आंसर आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर एक बार No, sir. वाला बताना क्या कराई। क्या बोल रहे हो आप? सर 22.4 कहाँ से आया? देखो, ये आपको पता है ना कि एक लीटर में 22.4 लीटर गैस होता है, सॉरी एक मोल में। यस सर। वही तो लिखा हूं ना मैं, ये गैस है ना CO2। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो ये वाला बताओ आप लोग। ये वाला बताओ कैसे करोगे आप लोग इसको। कर लोगे आप लोग, कोशिश करना, ठीक है। ये इस जस्ट पिछले वाले टाइप का भी है। ये वाला बता दो, ये भी कर लोगे क्या? इस टाइप का 2 Yes, क्वेश्चन sir. आया था इस बार। यस सर। ये वाला बता दो, मोलैलिटी का है, थोड़ा सा अलग है। 2 बार क्वेश्चन आया इस बार। बता दो ये। सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, बता दो ये। बता दो ये क्या होगा। बता दो क्या होगा।
बताओ क्या होगा। किसी को कुछ भी आइडिया? सर ऑप्शन बी आ रहा है सर, 2.79 मोल। सेकंड ऑप्शन सर। बाकी बच्चे, सेकंड। बाकी बच्चे बताओ, आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या? कैसे किए? कितना? 1.7 सर। अच्छा, एक बार और 1.7 देखता हूँ फिर। बोल दो, चलो आओ देख लेते हैं। लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ मोलैरिटी। आप बताओ मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है ना? यस सर। 3 दिया हुआ है। इसकी डेंसिटी 1.25। जब भी ऐसे दिया हो ना, इसका मतलब क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल बाई लीटर। कहने का मतलब इसका वैल्यू 3 आया है, इसका मतलब जो 3 मोल है वह क्या है? 1 लीटर में मिक्स है। कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है क्या? यस सर। और अब हमसे मोलैलिटी पूछा है ना, मोलैलिटी। अब ये बताओ, वॉल्यूम तो निकल गया हमारे पास 1 लीटर, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो सिंपल सी ये बताओ, मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना। डेंसिटी 1.25 दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1000 ml। कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम हो जाएगा ना। बताओ, यस सर। ये सॉल्यूशन का है। लेकिन ये बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। ये बताओ, ये हमारे पास है सॉल्यूशन और हमें किसका चाहिए? हमें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास चाहिए ना। बोलो, अरे बता दो। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूट पे। किस पे आते हैं? सॉल्यूट पे। इतना ये कर बताओ, लिया। हमारे पास NaCl है, तो हमारे पास सोडियम का होता है 23 और Cl का कितना होता है? 35.5। टोटल 58.5 हो जाता है एक मोल का। तो टोटल हमारे पास 3 मोल है, तो कितना होगा बताओ? 8 3 24, 1 25 के 5, 5 1 15, 2 17। क्या 175.5 ग्राम होगा क्या? बता दो आप लोग। यस सर। कुछ ऐसे होगा। अब ये बताओ, ये यस हो सर। गया हमारे पास सॉल्यूट और ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना आएगा? कुछ ऐसे ही आएगा ना। बताओ, माइनस करोगे कितना आएगा? बताओ। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। कुछ ऐसे कितना आया? थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? देखो, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 12 में से, सॉरी 14 में से 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 और 1। कितना आएगा? 174.5 आएगा ना। बताओ, अरे बोल दो। तो आप क्या कर लोगे? मोल तो हमारे पास 3 है और डिवाइड बाई 1.074, लगभग कितना आएगा? 2.79 आएगा ना। अरे बोलो ना। क्लियर है बातें सबको? आप लोगों ने क्या कुछ ऐसे ही किया या फिर कुछ अलग किया है? सर एक बार दोबारा बता। सर हाँ सर, टू क्या बोल रहे हो? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान में देना है कि हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर लेना आप लोग? इंपॉर्टेंट कर लेना। इंपॉर्टेंट है इस तरीके का क्वेश्चन। समझे क्या? यस बताओ सर। आप लोग, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्या मेरी, हाँ, बातें मेरी क्लियर है? क्लियर है। जस्ट 1 मिनट रुको। चलो ये बता दो आप लोग। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ना, मतलब सॉल्यूशन वाले चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या सीन होगा।
ये तो तभी से मोल मोलैरिटी मोल बहुत कॉन्सेप्ट के आसान टाइप question है क्या सर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें डाटा से कोई मतलब नहीं है, सब कितना समझे हो आप लोग उससे मतलब है। सर ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी है सर। बाकी बच्चे बताओ, देख के बता रहे हो क्या जो मैंने आंसर शीट शेयर किया है? नो सर। तो नो फिर बताओ बाकी बच्चे को। सर डी आ रहा है। एनसीईआरटी सर डी आ बुक रहा में। है। बोलो बोलो। बाकी बच्चे क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने इस पे? कोई समझाएगा मुझे क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने इस पे? कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊं? देखो ध्यान से, सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, जैसे मान लो राउल्ट लॉ है, ठीक है? राउल्ट लॉ का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन कुछ ऐसे होगा ना, बताओ, नीचे की तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये बताओ कि एक्स एक्सिस पे क्या होता था, क्या मोल फ्रैक्शन होता था, क्या वाई एक्सिस पे क्या होता था, क्या वेपर प्रेशर होता था, क्या बताओ आप लोग? यस यस सर। तो ये बताओ, जब नेगेटिव डेविएशन है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है कि ऊपर जा रहा है? सर कम कम हो रहा है ना। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। पॉजिटिव डेविएशन होता तो ऊपर जाता, तो बढ़ता। अब ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का आपको डिफिनीशन बताता हूँ। तो नीचे से आपने आग लगाया, ये क्या किया, ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये पानी वाष्प में बदलेगा क्या, वेपर में बदलेगा क्या? जब तक यह बराबर नहीं होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। आप बताओ, जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो क्या ऊपर से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या इसको बराबर कर पाएगा क्या जल्दी? बोलो। नहीं सर। नहीं कर पाएगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा, बराबर नहीं कर पाएगा, उस केस में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? सर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा सर। ठीक होगा सर। सर क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है ना वेपर प्रेशर के, ये भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट जरा, जस्ट एक मिनट रुकना आप लोग, जस्ट एक मिनट आप लोग रुकना। सर डी ऑप्शन होगा। जस्ट एक मिनट बच्चों। तो ये बताओ, वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो हमारे पास, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसको ऊपर नहीं बढ़ा पाएगा, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास डी ऑप्शन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला भी लाजवाब क्वेश्चन है। सिमुलैरिटी। हमारे ख्याल से हम लाजवाब क्वेश्चन है, सिमुलैरिटी कई बार पूछा हुआ है, जेई में भी कई बार पूछा हुआ है। लाजवाब क्वेश्चन है ये। सर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर इतना इजी क्वेश्चन भी आता है क्या? अरे इतने इजी क्वेश्चन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, जितना मैंने कराया क्या कोई टफ था क्या इतना? सब फॉर्मूले No, sir. बेसिस पर नहीं। पूछते थे ना। बताओ, सब फॉर्मूले बेसिस पर थे ना? यस सर।
देखो ध्यान से, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W/mv। मास परसेंटेज का क्या होता है, मास बाई मास ही होता है, ठीक है। मोलैलिटी का क्या होता है, W/mw होता है। अब मोल फ्रैक्शन का भी क्या होता है, मोल ऊपर और मोल नीचे। तो इन तीनों में ना वेट का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको देखोगे ना तो वॉल्यूम भी दे दिया है। बच्चों जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो वॉल्यूम जो है ना वो भी मोलैरिटी के साथ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी में ही एक ऐसा है जो कि वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है। बाकी सब किसी में वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है क्या, नो सर। नहीं No, दिया हुआ है, sir. ठीक है। चलो ये बता दो आप लोग, फटाफट ये बता दो। ये बता दो आप लोग क्या होगा। ये बता दो क्या होगा आप लोग। बता दो क्या होगा। सर 4 आ रहा है। क्या होगा, बाकी बच्चे बताओ क्या आएगा आंसर। बाकी बच्चे बताओ आंसर क्या आएगा। सर 0.40 आ रहा है। बताओ बताओ क्या आएगा। 4 आ रहा है। सिंपल बताओ, इसको मैंने आपको कई बार ही बता चुका, ठीक है। सिंपल सी बात, इसका मतलब क्या है, 31.4 ग्राम H2SO4 कितने ग्राम में मिक्स है, 100 ग्राम 100 में ग्राम। मिक्स है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछा है ना। ये बताओ मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, W/mv। ये बताओ हमारे पास वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा ना। बताओ, मास दे दिया Yes, 100 sir. और डेंसिटी कितना दे दिया 1.25। तो सिंपल सी बात, W कितना है 31.4 ग्राम है, M कितना है लिखा हुआ है 98 लिखा हुआ है, V कितना है 100/1.25। ऊपर हम क्या कर दे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। लीटर में क्योंकि ये करना उसमें है। कन्वर्ट हो जाए, उसमें कन्वर्ट हो जाए। इससे यह देखो कैंसल आउट हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 31.4 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 98, कट फिट करोगे कितना आएगा, नियर अबाउट बता दो कितना आएगा, 4 के आसपास आएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो ये वाला बताओ आप लोग। आ गए अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ आ गए हम लोग, ठीक है। ये मोल मोलैरिटी वाला हम लोग ने गेम खेल लिया। अब हम लोग किधर किधर आ गए,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बता दो। क्या होगा बता दो। सर 8। कितना आएगा? बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ आप लोग। सर 72.5 into 10 to the 4. Yes, sir, 72. देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी डाइल्यूट, देखो सबसे पहली बात ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, ठीक है। 273 केल्विन पे इतना था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमसे बोल रहा है सॉल्यूशन हमारे पास सेम है, इसका मतलब जो हमारे पास C1 है वह क्या C2 के बराबर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. 83 पे बता रहा है, इसको T1 कर लो, इसको पाई1 कर लो, इसको पाई2 करोगी, इसको C2 करोगी R और T2 कर दोगी, हमें बताना है ऐसे। सिंपल सी बात, यहाँ पे C1 C2 सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं क्या इसको ऐसे? बताओ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। पहले वाले का देखो 7 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल है, डिवाइड बाई पाई2। पहले वाले का टेम्परेचर 273 है और दूसरे वाले का 283 है। अब ये बताओ पाई2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 283 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 10 पे पावर 5 होगा क्या? बताओ बताओ आप लोग, कुछ ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. ऐसे ही होगा। अब देखो कहीं कुछ कटने वाला है क्या? 7 से कट जाएगा क्या? 7 के 21 6 और 3 ये कट जाएगा, 7 के 21 7 ना, इतने बार में कटेगा। ये इससे कट जाएगा क्या जरा बताओ? 283 डिवाइडेड बाई 39 कट जाएगा क्या? कितनी बार में जाएगा? अरे बताओ भाई कितनी बार में जाएगा ये? 7 बार में seven- तो चले जाए, 7 बार में seven directly point- चला जाए। कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना हमारे पास? 10 बचा। फिर से 0 बढ़ा दो, फिर से क्या जाएगा? 2 बार में जाएगा। फिर कितना बचा? 22 बचा। फिर से 0 लगा दो, कितनी बार में जाएगा? 5 टाइम्स में जाएगा। तो कुछ इतना आया क्या? 72.5 इंटू 10 पे पावर क्या है? So 7.25 होगा सर। 7.25 इंटू 10 पावर 5 है, हमें 10 पावर 4 लाना है ना, तो 72 पॉइंट Yes, क्या हो sir. जाएगा? 5 इंटू 10 पे पावर 4 आ जाएगा। पहली बात, जो पास्कल होता है उसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा है ना? Yes, sir. जो पास्कल होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होता है और कुछ नहीं होता है।
और पास्कल ही क्या होता है, एसआई यूनिट होता है ना, बोलो आप लोग, यस सर। एसआई यूनिट होता है। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो फटाफट ये बता दो, कई बारी क्वेश्चन आ चुका है यार, ये कितनी बार पूछोगे? आगे बढ़ जाऊं क्या? Yes, sir. आगे बढ़ जाता हूं। ये कई बार ही आ चुका, अब आप लोग सोच सकते हो चलो ये बता दो, ये वाला फटाफट बता दो, ये भी सस्ता ही क्वेश्चन है, महंगा नहीं है कुछ, सस्ता ही क्वेश्चन है। बता दो किसी को कुछ भी डाउट? सेवन पॉइंट वन, जतिन का 7.1 आया, बाकी बच्चे? सर 7 आ रहा है, सही मेरा भी। 7 आ रहा है, बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? बाकियों का क्या आ रहा है? ये बताओ कि हमारे पास सोडियम एसीटेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? दिया भी हुआ 82 दिया हुआ है। ठीक है, हमको सबसे पहली बात है, हमसे क्या बोला है, हमसे मोलैरिटी दिया हुआ है। मोलैरिटी मतलब क्या, W/mv। मोलैरिटी कितना दिया हुआ, 0.35 दिया हुआ है। W हमसे पूछा है, ठीक है, और हमारे पास M कितना दिया हुआ है, 82। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बताओ, 250। ऊपर क्या करते हैं हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ऐसे आ जाएगा, इसको 2 कर दो और इसको 41 कर दो। हमारे पास W क्या आएगा, 0.35 इंटू 41 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या? यस सर। तो इसको Yes, sir. सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 7 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। चलो ये वाला बता दो आप लोग। अब आ गए हम लोग ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एंट्री मार लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, इसका बता दो आप लोग। इसका आप लोग बता दो क्या होगा। सर ऑप्शन ए में हाईएस्ट मोलैलिटी है, तो वो ही सही आंसर है। पहली बात देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन फ्रॉम फॉलोइंग हाईएस्ट डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप बताओ डेल्टा TF बराबर क्या होता है, I इंटू KF इंटू M, कुछ यही होता है ना? यस तो सर। पहली बात देख लो, पहली बात देख लो, सबसे पहली बात है, अगर 180 ग्राम एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, हम लोग क्या निकालेंगे, उसका मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन देखेंगे। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा।
ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ध्यान से देखो, ये बताओ 180 ग्राम एसिटिक एसिड है, वो वाटर में है, और सेम 180 ग्राम एसिटिक एसिड बेंजीन में है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 180 ग्राम बेंजोइक एसिड बेंजीन में है, 180 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलैलिटी ही निकालना पड़ेगा। समझे क्या? बताओ आप लोग, आप ये बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? सर ग्लूकोज वाला। ग्लूकोज वाला, क्योंकि ये पता है ये डिसोसिएट होके 2 बन जाएगा ना, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, इसमें भी 2 हो जाएगी, इसमें भी 2 हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई टूटने वाला तो है ही नहीं। यस सर। क्लियर है? अब सबसे पहली बात इसका मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी हमारे पास क्या होता है? W/mW। तो हमारे पास W की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 180। एसिटिक एसिड का होता है 60, आपको पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड का कितना होता है? 60। और डिजोल्व इन वाटर, अगर हम 1 लीटर भी वाटर ले लेना, हम 1 लीटर ही सबको मान के चल रहे हैं, तो 1 लीटर वाटर का 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये 3 बाई कितना आ गया? 1000 आ गया। इसका देखते हैं, इसका मोलैलिटी कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड ये भी है, अरे मैं सॉरी, हाँ ठीक है, एसिटिक एसिड ये भी है, यह भी 60 हो जाएगा। बेंजीन का कितना होता है बताओ? अरे बेंजीन का कितना होता है? है 78 सर। जस्ट एक मिनट, एक मिनट रुको। जस्ट एक मिनट चलो। इसमें देखो थोड़ा सा ना, मैं एक बात बता देता हूँ, सॉल्वेंट का इसमें फर्क आता है। जो KF की वैल्यू होती है ना, वो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो 1.86 आता है, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तब कितना आता है? और भी कम आता है, मैं बता देता हूं 5.12 आता है। वाटर के लिए कितना आता है? 1.86 आता है, लेकिन बेंजीन के लिए कितना आता है? 5.12 आता है। ये क्लियर हो गया क्या? Yes sir. Yes sir. तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मोलैलिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग? मोलैलिटी। तो ध्यान से देखना आप लोग, हमारे पास कुछ मोलैलिटी, हम सबका मोलैलिटी निकाल लेते हैं। अगर हम पहले वाले का मोलैलिटी निकालें तो हमारे पास क्या होता है? मोल बाई सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, कितना आएगा? 3 आएगा ना, बताओ 3 आएगा। दूसरे वाले का बताओ कितना आ रहा है? इसका भी एसिटिक एसिड है तो इसका भी क्या आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा। इसका बताओ तीसरे वाले का कितना आएगा? बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड का भी हमने पुराने वाले क्वेश्चन में कितना निकाला था? 122 निकाला था ना, अरे बता दो, 122 निकाला था ना हम लोगों ने। यस सर। तो यह लगभग कितना आएगा? 1.5 के आसपास आएगा। और यहाँ पे 180, और ग्लूकोज का भी 180 ही होता है, तो यह लगभग 1 के आसपास आएगा। ये बातें क्लियर है क्या सबको? तो आपको देख के क्या लग रहा है कि ये लास्ट वाला 2 तो नहीं होगा, ऊपर वाला 2 हो सकता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर ये है? 3 कैसे आएगा? ये तो 6 आएगा ना। क्या चीज? सर 3 कैसे आएगा? कहाँ पे 3? अरे सब जैसे ना, हमने मैं आपको upon ये है। बता, सिंपल पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि हम मोलैलिटी पहले देख रहे हैं। अगर मोलैलिटी मिल गया तो हम उसमें आई से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? अब देखो आई निकालेंगे। आई बराबर क्या होता है? 1 प्लस अल्फा होता है ना। अरे मैं कुछ ऐसे होता है 1 प्लस n-1 n-1 ऐसे होता है ना, यस सर। ऐसे ही होता है। ठीक है,
तो सिंपल सी मान लेते हैं कि डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ही छोटा है। मान लेते हैं कि हमारे पास डिसोसिएशन बहुत ही छोटा है। तो आप ये बताओ कि अब पहले या दूसरे में आपको क्या लग रहा है कौन होगा? पहले और दूसरे में क्या लग रहा है कौन होगा? सर पहला सही लग रहा है। कैसे कैसे कैसे? सर उसका जो मोलैलिटी है वो 3 आया है, तो वो 2 से ज्यादा है सर। दूसरे में भी तो 3 है ना, दूसरे में भी तो 3 ही है ना। इसमें ना मुझे लग रहा है आंसर की में थोड़ा सा मिस्टेक है क्या। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, बस मिनट। थोड़ा सा रुक जाना जस्ट आप लोग। मैं थोड़ा इसका आंसर की चेक कर रहा हूँ एनटीए से। इसका रुक जाओ, थोड़ा सा आंसर की में मुझे डाउट सा लग रहा है। इसको आगे छोड़ते हैं। ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला बताओ आप लोग क्या होगा। सर ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। बी हो जाएगा सर। देखो सिंपल सी बात हमारे पास है, कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ए डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ मिक्सर बी सी विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल n1 कुछ ऐसे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हुआ, जिसका होगा उसको आप ऊपर करना और डिवाइड बाई क्या कर देना, सम। टोटल कर देना। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला आ जाएगा ना। यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। If a substance A dissolve in solution of mixture B, C with their respective number of mole, A dissolve in a solution of mixture B and C with respective number of mole A, B, C. The mole fraction of C in solution. कर लोगे ना? यस सर। अरे क्या आएगा बताओ? सर बी ही है। क्या बी ही आएगा। सर बी आएगा। सर हो क्या? तो गया सर, सी बी ऑप्शन है ना। हाँ ये वाला है, मुझे लग रहा है इसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह दिया है। इसमें ना आंसर की में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, ये लिखा हुआ नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। थोड़ा चेंजिंग कर लेना। मैं 14 का चलो ये वाला बता दो आप लोग, ये वाला बता दो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप ये वाला बता दो। सर इसमें मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सी होना चाहिए, पर गलत है ये। देख लेते हैं इसको भी, इसको भी देख लेते हैं।
इसको भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। बताओ बच्चों। ए ऑप्शन सही है सर। देखो सिंपल सी बात, हमसे क्या पूछ रहा है, कुछ इस प्रकार है, वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू पूछ रहा है। ये बताओ आई की वैल्यू कैसे पता करेंगे आप? आई की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम? कोई आइडिया किसी को? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर हम जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे ना, तो वह उतना ही ज्यादा क्या होता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है। ये बातें समझ रहे हो क्या आप लोग? जो चीजें जितनी ज्यादा डाइल्यूट होती है ना, क्या बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। ये बताओ कि आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े होगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, 1 by वॉल्यूम के होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होता है। यानी कि जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा वो कौन है, डाइल्यूट कौन है, बताओ। सर सी वाला है ना, सर सी वाला है ना। देन सर बी। कौन है? सर बी है उसके बाद। उसके बाद बी है, उसके बाद कौन है, ए है सर। ए है। आप क्या बोल रहे थे, सी होना चाहिए? सर बी होगा, बी। अच्छा बी वाला कैसे है आप बताओ? सर क्योंकि सर सबसे ज्यादा जो वो है ना डिसोसिएट, सबसे ज्यादा डिसोसिएट वो सर वो सी वाला ही है। सी वाला आप बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं नहीं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर। चलो ये बता आंसर क्या था दो सर इसका? क्या, ए आंसर कौन सा क्या था, ए ना? ओके सर, ओके। चलो ये बताओ आप लोग, 16 नंबर बता दो। बताओ क्या होगा। कैसे करोगे ये? आईआईटी की तैयारी करते हैं। 184 ग्राम, सॉरी 2 मिनट से बस। बिल्कुल सर 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
नहीं सर 44 नहीं 14 पॉइंट। कैसे करोगे? सर पहले डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला यूज करके मोलालिटी निकालेंगे। देखो हमारे पास लिखा हुआ है मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल टू बी एडेड टू 18.6 kg ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट एट इतना। अरे यार हमसे क्या पूछा है ये बताओ। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम यानी कि डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू, यही होता है ना। ये -24 दे दिया, आई की वैल्यू कोई टूटेगा नहीं तो 1 हो जाएगा, के एफ का वैल्यू 1.86 दे दिया, डब्ल्यू यानी कि हमसे पूछा हुआ है, और यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी दे दिया है 62 इथिलीन ग्लाइकॉल का, और यह 18.6 दे दिया है, कुछ ऐसे ही दिया है ना। ये आ जाएगा 10 बार में, तो डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? ये प्लस आएगा, डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 154 आ रहा है सर। और भी कहीं कुछ कट फिट करने वाला है क्या? कहीं कुछ और भी कैलकुलेशन है क्या, जरा बताओ। 2 मिनट से गलती कर दी शायद। 24 इंटू 62 इंटू 10, कुछ ऐसे ही होगा ना कैलकुलेशन। 24 दूना 48 के 8, 24 छके कितना होता है बताओ, ये कैलकुलेशन करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है। 14.8 approximately 15। 14.8 kg में आ जाएगा, क्लियर है क्या? यस सर। यानी कि लगभग कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। चलो ये वाला बताओ आप लोग। ये वाला बताओ। ये वाला बताओ आप लोग। थर्ड ऑप्शन सर। क्या होगा? देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना आप लोग। सिंपल सी बात ध्यान से देखना आप लोग। लिखा हुआ है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट। आप बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो टेम्परेचर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। जब भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक होगा सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का सर। सॉल्वेंट का क्या होगा? बता दो बता दो। सर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कहने का मतलब ये है ना कि जब हम यहाँ पे जब भी हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, मान लो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे पास यह होता है ना कि अगर हम हमारे पास क्या हो जाता है, यह हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है और यह हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है क्या? ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। तो आप बताओ जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है क्या वो सॉल्वेंट से कम है या फिर ज्यादा है? बताओ आप लोग। सर कम है। ज्यादा। देखो एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और यहाँ पे क्या होता है टी नॉट माइनस टी एस होता है। यानी कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, यह किसका होता है?
यह हमारे पास सॉल्वेंट का होता है और यह किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। तो आप बताओ सॉल्वेंट का ज्यादा होता है ना, सॉल्यूशन का क्या होता है, कम होता है। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। ये बताओ जब सॉल्वेंट का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट या क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है इसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ना। यस सर। क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, राइट है। राइट। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, दूसरा स्टेटमेंट इसी का उल्टा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है गलत ही होगा। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट, बस पूरा का पूरा सॉलिड, केवल सॉलिड मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होता है या फिर सॉल्वेंट भी हो जाता है साथ साथ। अरे नमक पानी को मिलाओगे और फ्रिज में रखोगे तो केवल नमक ही सॉलिड बनेगा कि पानी भी बन जाएगा? पानी भी बनेगा। पानी भी बन जाएगा। और ये लिखा हुआ है कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। ये बताओ, पहली बात जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होता है वो तो ऑलरेडी सॉलिड होता है, बोलो। यस सर। यस सर। उसको सॉलिड बनने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी सॉलिड होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही बनेगा ना। ये ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। चलो ये बता दो आपको, ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? P नॉट इक्वल टू, सॉरी, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P नॉट एक्स ए एक्स ए प्लस प्लस P नॉट एक्स बी। एक्स बी, या फिर यहाँ पे पी ए था, सॉरी P नॉट मैंने लिख दिया, पी ए एक्स ए और पी बी एक्स बी, या फिर इसी को क्या होता है P नॉट ए प्लस P नॉट बी। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? पता इससे है। कर लोगे क्या, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला है, राउल्ट लॉ से हो जाएगा। यस सर। यस सर। बताऊं? सर हो जाएगा। हो जाएगा। इजी है। ये वाला बताओ, ये भी सस्ता है, चलो ये करके बता दो आप लोग। सर सस्ता पी नॉट क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई होता है ना उसका, इसका। मोल फ्रैक्शन का। देखो पहली बात है ना कि हमारे पास अगर हमें पी नॉट वाला निकाल, हाँ ये पी नॉट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, यस, पी ए प्लस पी बी, नॉट हट जाएगा। हाँ नॉट हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर पी ए का निकालना हो ना तो पी नॉट होता है एक्स ए होता है, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्टली ये वाला बता दो फटाफट, ये वाला बता दो आपको, बता दो ये वाला क्या होगा। बताओ ये वाला क्या होगा। सर 100, 40। कितना है आप लोग का? 40 आया सर। बाकी बच्चे बताओ। सर 100 आया मेरा। देखो
सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और 20 ग्राम वाटर में क्या है मिला हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, गिवन दिया है वाटर बॉइल्स एट इतना, के भी दे दिया है। ये बताओ, सिंपल सी बात है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम होता है क्या? अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल डाल रहे हैं तो वो 373 पे क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, टीएस माइनस टी नॉट होता है, तो 373.52 पे बॉइल हो रहा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 होता है। आई का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं क्योंकि नॉन वोलेटाइल हमें पता नहीं है। केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.52 दिया हुआ है। और एम का वैल्यू देखो, एम का वैल्यू डब्ल्यू बाई क्या होता है, एम डब्ल्यू होता है ना, तो डब्ल्यू हमारे पास 2 ग्राम है, एम हमें निकालना है, यह 20 ग्राम है, ऊपर क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ, हमारे पास यहाँ पे 0.52 हो जाएगा और यहाँ पे 0.52 है, क्या कट जाएगा क्या? यस सर। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा ना ओनली, यस सर। तो 100 आंसर आएगा। क्लियर है मेरी बातें? ये किसको नहीं समझ आया बताओ एक बार आप लोग, किसको नहीं समझ आया ये? क्लियर? चलो एक बार इसको भी बता दोगे क्या आप लोग? बता दो आप लोग क्या हो रहा है, बताओ। बताओ क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? एनीवन, कोई भी? ट्राई कर रहे हो आप लोग, ट्राई करो। ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो, कितना आएगा बताओ फिर। ये देखो यार 25 का ही क्वेश्चन है, ये सस्ता क्वेश्चन है ये। 16 है, 16 आंसर आ रहा है इसका। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ कितना आया। बाकी बच्चे बताओ कितना है। सर 1.6। देखो सिंपल सी बात, देखो ये बताओ हमारे पास क्या है, ए टू बी है ना, तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस और क्या बन जाएगा, b2 माइनस, कुछ ऐसे बन जाएगा ना। यस सर। ये बताओ i इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है ना। यस सर। 1 प्लस n की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 1 अल्फा, यानी 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% दिया हुआ ना।
30% का क्या मतलब है, 0.3 ही तो होता है ना, 1.6 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? और 1.6 यहाँ पे लिया था, 10 पे पावर -1 लिखा, तो आप 16 इंटू 10 पे पावर क्या करना, -1 कर देना। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। चलो ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, सस्ता क्वेश्चन, 25 का सस्ता क्वेश्चन। पच्चीस का सस्ता क्वेश्चन, बताओ ये क्या होगा? मैं बताऊं? सिंपल सी बात देख लो ध्यान से। हमसे पूछा है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है? केएफ की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ बाई एम। और ये नॉन वोलेटाइल दिया हुआ है ना, तो हमको आई की भी वैल्यू भी नहीं पता है, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0.4, क्योंकि यहाँ पे 0.4 है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, दिया हुआ है क्या? 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी 50 डिवाइड, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल है ना, 50 ग्राम वाटर में। कैसे करेंगे यहाँ पे बताओ? 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम है, इसका मोलर वेट 256 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, 50 ग्राम है ना, 50 ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने पे कितना आया है? 512। 512। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। चलो ये वाला भी आप लोग बता लोगे, ग्राफ पढ़े हो ना ग्राफ? सर ये ऑप्शन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या? ऑप्शन क्या ए ऑप्शन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यही वाला होता है, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। ऊपर वाला क्या होता है, सॉल्वेंट का होता है, और नीचे वाला किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। और ये 23, ये भी सस्ता ही क्वेश्चन है यार, इसका बता दो, छोड़ देता हूं मैं। इसका कॉल करो, इसका बताओ। सो ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। यार सिंपल सी बात है, हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला है। जिसका आई इंटू एम की वैल्यू ज्यादा हो, तो एम का वैल्यू तो आई इंटू एम का वैल्यू जिसका ज्यादा हो उसी का आंसर सही आएगा ना। आई का वैल्यू देख लेते हैं। पहले के लिए आई का वैल्यू कितना है? 2 है। दूसरे के लिए आई का वैल्यू कितना है? यूरिया है ना, टूटेगा ही नहीं, 1 होगा। तीसरे के लिए NaCl है ना, 2 है। और चौथे के लिए 2 है, ठीक है। पहले में 10 पे पावर -4 है, दूसरे का छोड़ो ही, ये तो हटाओ ही, इसको छोड़ो, 10 पे पावर -4 ये भी है। तीसरे का 10 पे पावर -3 है, चौथे का क्या है, 10 पे पावर -2। सबसे बड़ा कौन है? फोर्थ वाला ना, -2 है। फिर उसके बाद 3 वाला है, फिर उसके बाद 1 वाला है, देन 2 वाला है। कौन सा ऑप्शन सही है? सर हाँ जी, की बना है ना, बट आप क्या स्मॉल बोल एम रहे हो आप?
कैपिटल एम मोलैरिटी की बने ना ये, तो स्मॉल एम की जगह पे हम क्यों यूज करें इसे? देखो सबसे पहली बात है ना, कंसंट्रेशन का ही मतलब होता है, सीधी सी बात है। तो मोलैरिटी हो या फिर मोलैलिटी हो, बात बराबर ही होता है। मतलब बराबर नहीं बोल सकते ऐसे, लेकिन कंसंट्रेशन ही होता है वो है। जिसका मोलैरिटी ज्यादा है उसका मोलैलिटी भी ज्यादा होगा। ओके सर। तो किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। कर लोगे आप लोग? बोलो। यस सर। कर लेना आप लोग, कर लेना, शायद हो जाएगा आप लोग से। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, हमारा क्या है, कल तो हमारा टेस्ट है, पता है ना सबको, टेस्ट है कल। यस सर। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक्स है, और थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता दूंगा। उसके बाद ऑर्गेनिक आएगा, तो राज सर आपको बताएंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, आप लोग को जरूरत होगा तो बता देना साइड में, मैं भी आप लोग को बता। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। बाकी